नमस्ते एवरीवन। समर सीज़न चल रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वक्त शाम का समय है और मैं अपने गार्डन में हूँ। आज मैं फिर आपसे कुछ बातें करूँगी। आज हम कुछ फिल्मों की और म्यूज़िक और गानों की बात करेंगे। तो गाने तो सभी को पसंद होते हैं और गानों की वजह से ही जो है कभी कभी फ़िल्में चलती हैं। और फिल्मों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम फिल्म देखने क्यों जाते हैं। फिल्मों में हम बेसिकली जो है स्टोरी देखते हैं, उसमें गाने देखते हैं, उसमें जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनका रोल कैसा, वो कैसा रोल प्ले करते हैं। तो जो भी दर्शक हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनका मोटिव क्या होता है, तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं कुछ आउटिंग के लिए और जिससे कि उनका कुछ मनोरंजन हो। हफ्ते भर वो बाहर काम करते हैं, घर में काम करते हैं और वीकेंड्स पे हम जाते हैं कि हमें कुछ कुछ इन्जॉय करने के लिए हम मूवीज़ को देखते हैं। तो मूवीज़ का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मूवीज़ ऐसे टॉपिक पे आधारित होने चाहिए जो समाज से रिलेटेड हों और जो भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको लेकर होनी चाहिए। ना कि फिल्मों में कुछ ऐसा दिखाएं कि उसको देखने के बाद हमारे समाज में वो बातें अराइज़ हो जाएं। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि समाज में जो हो रहा है उसको देखकर फिल्में बनती हैं, कि फिल्मों में जो हो रहा है उसको देखकर समाज में होता है। तो आप इसको वाइस वर्सा कह सकते हैं। तो इसमें कितना परसेंटेज ऑफ सच है कि लेकिन देखिए, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो जो भी देखने वाला है उसके माइंड में वो शब्द जाएंगे, वो वाइब्रेशन जाएगी, वो वॉयलेंस जाएगा, जो भी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम द वायलेंस के अलावा भी बहुत सी बातें हैं, तो वो जाएगा। तो वो प्रोसेस होगा फिर वो कॉस्मिक एनर्जी के फॉर्म में पूरे एनवायरनमेंट में फैलेगा और जो भी उसको कैच करेंगे। तो देखिए कितने लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं फिल्म को देखते हैं, तो कैसा माइंड सेटअप होता है। तो कुछ लोग तो होते हैं कि मूवी देखने गए, जस्ट एज ए एन्जॉयमेंट देखा और एक हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते फिल्म की मूवी स्टोरी याद रही और फिर हम उसे भूल गए और फिर हम नेक्स्ट स्टोरी देखने लग गए। तो कुछ लोगों का तो भूल जाते हैं, इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट कुछ लोग जो होते हैं उनको उनके दिमाग पे, उनके माइंड पे रिटेन कर जाता है और वो उन चीज़ों की कॉपी कॉपी करके अपने लाइफ में लेके आते हैं। तो जो भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं, दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि उन्हें क्या बनाना है और क्या दिखाना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है एक बच्चे के दिमाग पे भी पड़ेगा, एक युवा अवस्था के दिमाग पे भी पड़ेगा और जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनके दिमाग पर भी पड़ता है। और उसके अलावा जो कपल्स होते हैं, जो फैमिली लाइफ में रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम मार्केट में क्या फ्लोट वर्ड यूज़ करें या कह लीजिए कि मार्केट में हम क्या दे रहे हैं। अब देखिए, जो अवेलेबल होगा इंसान वही तो लेगा। अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं कुछ लेने के लिए, अब वहाँ पर 10 प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उसमें से जो अवेलेबल होगा वही तो आप लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो बहुत ही रेयर होता है। अब वहाँ पे 10 चीज़ें हमने देखी, उसमें से हमें 2 चीज़ें पसंद आई तो हमने ले ली। तो मेन इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म और द म्यूज़िक, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैनी थिंग्स कि लाइक हमें जो है क्या देखना है, उसके बारे में क्या सोचना है। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो म्यूज़िक जो है बहुत ही सूथिंग होना चाहिए, जो माइंड में एक रिलैक्सेशन जो है वो प्रदान करे। और जो भी वर्ड है, जो लिरिक्स है गानों की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनरली लोग, देखिए कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग सिंगर के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग जब गाना सुनते हैं तो सोचते हैं किसने गाया, क्या है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को लिरिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको किस में क्या इंटरेस्ट है। अब रह गई बात मेरी, तो मेरा तो ये है कि मैं बचपन से गाने सुनती थी। मेरे घर में भी
बहुत से गाने बनते थे। मॉर्निंग में सुबह भगवान के भजन बजते थे और फिर शाम के टाइम भी गाने बजते थे, लेकिन मैं सुनती रहती थी। लेकिन जो है अब फिर मैं हॉस्टल वगैरह में गई, मैं भी थोड़ी बड़ी हुई तो भी मैंने अपनी चॉइस के गाने सुने। तो गाने सुन रहे हैं हम, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किसने गाया। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर्स बहुत ही फेमस होते हैं, लता मंगेशकर जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, आशा भोसले हैं और बहुत सारे सिंगर ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही पता लग जाता है। और जैसे कि हम जब गाने गाते हैं, गाना सुनते हैं, तो कुछ लोग तो गाने को रिपीट भी करते हैं और दिन भर गुनगुनाते भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं गाने रिपीट नहीं करते हैं, वो ऐसे ही सुनते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब रहेगी बात मेरी, तो मैं तो सिर्फ गाने सुनती थी, मैंने कभी आज तक ना गाने गुनगुनाए ना गानों को रिपीट किया। हाँ, मेरे फेवरेट्स गाने भी थे, बहुत सारे गाने थे, मैं सुनती थी। फिर जब गाने सुनते तो लगता है कि ये कौन सी मूवी का है, चलो वाली मूवी भी देख लें। तो मैंने फ़िल्में भी बहुत देखी, इधर बहुत सालों से मैंने बहुत कुछ बंद कर दिया, मैं देखती नहीं हूँ अब। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बच्चा छोटा होता है तो आप उसको कुछ भी खिलाइए, वो माँ बाप पे डिपेंड करता है वो क्या खिला रहे हैं। तो बच्चा तो अननोइंगली खा लेगा, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होगा उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उसको लगेगा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से अब जैसे मैं हूँ, मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने जो भी मुझे दिया तो मैंने लिया। लेकिन जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, मेरी अवेयरनेस हुई, तब मुझे लगा ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऐसी फ़िल्में बनानी चाहिए जो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखी जा सकें। और रहेगी बात कि हमें दूसरों को नॉलेज देनी है कि क्या कैसे होता है, तो ये बिल्ट हो, इट इज़ इनबिल्ट सिस्टम। इसमें ज़्यादा आपको अवेयरनेस देने की आवश्यकता जो कि नहीं होती है, ये सभी को पता होता है और समय के साथ साथ सभी जो है सीख जाते हैं। लेकिन अननेसेसरी चीज़ें आप फिल्मों में दिखाते हैं। तो ये तो अब आजकल देखिए, जो भी मेल जनरेशन है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी ज़्यादा है फीमेल के साथ। अब पुराने ज़माने और जो हमारे टाइम की जो फीमेल्स थी तो वो बहुत ही सलीके से रहती हैं, लेकिन जब कुछ लोग दूसरे प्रकार से रहते हैं तो नेचुरली है कि उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तब एक पत्नी या वो फीमेल सोचती है कि मतलब उनका ध्यान हमारी तरफ से ना, हमारी तरफ ना हो कि दूसरे की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करे। तो वो नेचुरली है कि लोग जो है फिर उन्हीं की कॉपी करते हैं, उन्हीं के जैसे ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं। और मतलब वो भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे दिखें, हम भी स्मार्ट दिखें, हम भी उनके साथ जाएं, उनके साथ। तो ये बहुत सारा इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, तो लोग इस तरह करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैरिड कपल के बीच में हो, अब आप युवावस्था को ले लीजिए। अब ऐसे लड़के होते हैं ना, सबको एक हीरोइन चाहिए होती है, तो वो होता है ना कि वहाँ पे लोग पढ़ने भी जाते हैं और साथ में ये सब भी करते हैं, सब अपने लाइफ पार्टनर की खोज में लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यूजुअली होता है कि फ़िल्मों में कोई ऐसी ड्रेस आई जो बहुत हिट हो गई, तो लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट में वो मिल जाए तो हम भी पहन लें। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब एक नेटवर्क टाइप का होता है। तो हमें देखना है कि हमें समाज में क्या देना है। हम अपनी संस्कृति को धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जो कुछ था वो बहुत ज़्यादा ही बुरा था, लेकिन उसके बीच वाला पार्ट थोड़ा अच्छा था। और आज फिर जो आज का युग है वो बहुत ही अलग है। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह का रखें कि उसका इम्पैक्ट जो है सब पे अच्छा ही पड़े। क्योंकि जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम समझेंगे, वही प्रोसेस होगा और वही जीन पे भी अफेक्ट डालता है। तो कहते हैं ना, जीन्स का बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो इन सब बातों का जो है जीन्स पे तो अफेक्ट पड़ता ही है। कहते हैं जैसे माँ होती है वैसे बच्चे होते हैं, जैसे पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो माँ बाप का असर जो है कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है इंसान अपनी चॉइस और अपनी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग ही जो है जीना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब सपोज़ आप कार है आपके पास, ठीक है, तो हम बचपन से कार देख रहे हैं, बट हमने कभी
जब जब छोटे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली कार का क्या है। कार इज़ अ स्टेटस सिंबल। तो हम देख रहे होते हैं अच्छा ये कार है। कार इज़ अ व्हीकल जो एक ट्रांसपोर्टेशन के जैसे वर्क करती है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तब पता लगता है अच्छा कार का मॉडल होता है, अच्छा विच मॉडल एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट। तो ये होता है। तो मैं आपको एक ऐसी एक कहानी बता रही हूँ कि मैं छोटी थी तो हमारे घर में कार भी थी, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कार के मॉडल के बारे में। हाँ, पता था कि ये कार है, ये कार है, ये कार है, पर इतना ज़्यादा डीपली नहीं पता था। फिर एक बार कभी कोई मेरे जान पहचान के थे तो उन्होंने मुझसे कहा राधा मैंने ये कार ख़रीदी है, इसका मॉडल ये है। मैंने कहा अच्छा। उस दिन से मुझे लगा कि अच्छा मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब से मैं अब जैसे बाहर निकलती भी हूँ तो ना, तो जैसे कोई जा रहा है तो मेरा ध्यान कार के बैक साइड पे जाता है कि अच्छा विच मॉडल, क्योंकि मॉडल जो होता है वहाँ लिखा रहता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गाने जो होते हैं बहुत ही सूथिंग होने चाहिए, दिमाग पर असर करने वाले होने चाहिए। बहुत ही आजकल बहुत ही मतलब लो स्टेटस के जो होते हैं बहुत ही गाने अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो अच्छे नहीं होते हैं और उन सब चीज़ों से जो है दूर ही रहना चाहिए। और जितनी सोबरिटी अच्छी बातों में होती है उतनी वैसी बातों में नहीं होती है। तो जो भी फ़िल्में बनती हैं, बहुत हर प्रकार की नाना प्रकार की फ़िल्में बनती है, सब अपनी चॉइस से देखते हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरोइन पसंद है, किसी को विलन भी पसंद होते हैं और किसी को किसी प्रकार की स्टोरी पसंद होती है, किसी को किसी प्रकार की स्टोरी पसंद होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी का चॉइस क्या है। तो हम चॉइस को ना लेकर इस तरह से करें कि कुछ मोनोटोनस जैसा हो जाए, कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा दिखाएं, कुछ अच्छा सुनाएं। तो हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन क्या है एक्चुअली, जो दिमाग में हमारे हलचल है उस हलचल को कम करना है। उस हलचल को कम करने के लिए हम शांत भाव से बैठते हैं, हम बगीचे में बैठते हैं, हम एकांत जगह पे बैठते हैं, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारे दिमाग में जो हलचल है वो बंद हो जाए। तो क्यों ना हम समाज में कुछ ऐसा करें कि वहाँ पे हलचल वाली चीज़ें ना हो। समाज में ऐसा कुछ हो ही ना कि जो हलचल हमारे दिमाग में पैदा करे। हमारे घर और परिवार में ऐसा कुछ हो ना जो हमारे दिमाग में हलचल पैदा करे। ये दिमाग में जो हलचल पैदा होती है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा काम डिस्टर्ब होता है, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे दूर रहना है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन सबको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम जहाँ भी जाएँ, वेदर इट इज़ अ स्कूल, वेदर इट इज़ ऑफिस, एनी जॉब प्लेस, एनी वर्किंग प्लेस, और घूमने की जगह और कहीं भी जाएं तो वो सारी चीज़ें बहुत ही वेल अरेंज होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और बहुत ही सिस्टमेटिक होनी चाहिए। जो भी हम आज दिखाएंगे उसका असर जन्मों जन्मों तक, कई कई पीढ़ियों तक रहेगा। और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। मैं अपना बताऊं कि मैं गाने तो बहुत सुनती थी, मैंने फ़िल्में बहुत सी देखी, मेरी फेवरेट्स फ़िल्में भी हैं। मुझे ज़्यादा वायलेंस पसंद नहीं है, मुझे रोमांटिक फ़िल्में पसंद थी। माधुरी दीक्षित मेरी फ़ेवरेट है, अमीषा पटेल मेरी फ़ेवरेट है, अनिल कुमार, शाहरुख खान मेरी फ़ेवरेट हैं, इसके अलावा राज कपूर जी मेरे फ़ेवरेट हैं। और मैं देखती हूँ सबकी मूवीज़ देखती हूँ। और जूही चावला मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे आमिर खान और जूही चावला जी की क़यामत से क़यामत तक मूवी बहुत पसंद आई थी। मैंने दिल मूवी देखी थी और दिल है कि मानता नहीं मूवी देखी थी पूजा भट्ट की। तो ये सारी मेरी फेवरेट मूवीज़ है। हम तुम मुझे बहुत पसंद थी। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सी देखी थी। इधर मैंने बहुत सालों से मूवीज़ देखना बंद कर दिया है। मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती नहीं हूँ, मैंने देखी भी नहीं है। और मैं हॉस्टल में जब रहती थी तो बहुत ही रेयर मैं जाती थी देखने के लिए। यूज़ुअली हम रूम पे ही देख लेते थे। रूम पे भी मैंने बहुत रेयर देखी है, साल में एक बार देख ली या 2 साल में एक बार देख ली, कुछ इस तरह से हमारा रहता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कार का मॉडल और कौन सिंगर है, किसने बनाया, डायरेक्टर। तो यूजुअली हम मूवीज़ देखते हैं, हमें डायरेक्टर कौन था और इसको किसने प्रोड्यूस किया, उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। बहुत ही रेयर मूवीज़ होती हैं जहाँ पर हम कहते हैं अच्छा ये फ़िल्म इसने बनाई थी। तो
तो यूजुअली होता है हम गए और फिल्म देखी और फिल्म देख के चले आए, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि पिक्चर के पीछे का सीन क्या होता है, पिक्चर में जो दिखाया जाता है उसका सीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम इस अध्यात्म की ओर बढ़कर अपने दिमाग को शांत करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम इस जीवन को बिताते हुए शांत रहें और जो भी हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो भी फैमिली एनवायरनमेंट है, जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से हो कि हमें दिमाग में हमारी शांति रहे, हलचल ना हो, हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। माइंड डिस्टर्ब कब क्यों होता है? दो व्यक्ति के इंटरेक्शन से होता है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको देख के भी हमारा दिमाग में माइंड में डिस्टर्बेंस आता है। और हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो उससे तो होता ही होता है, लेकिन जो दूसरे कर रहे होते हैं उससे भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ना। इसे कहते हैं अरे भाई उनके यहाँ क्या हो रहा है भाई, अरे वो दो लोग क्या बातें कर रहे हैं, अरे वो लोग किस प्रकार रहते हैं, अरे उनका तो वो तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अब जब से मैंने YouTube चैनल बनाना शुरू किया तो अब मैं गाने सुनती हूँ, मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन सा गाना, कौन सा ऑडियो मैं अपने फ़ोटोज़ और पिक्चर्स के साथ लगाऊंगी। तो मैं ध्यान देती हूँ कि किसने ये गाना गाया, और ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं हमेशा पढ़ने में ही लगी रहती थी, तो कभी मैंने इस तरह से ध्यान ही नहीं दिया कि किसके गाने हैं, क्या है। अब जैसे 3 इडियट्स जो है मुझे बहुत पसंद थी मूवी, हमने इसे देखा था और कई बार हमने देखा और मेरे बच्चों ने भी देखा हुआ है, सबको बहुत पसंद है ये मूवी। तो मैं यही फिर से कहना चाहती हूँ कि क्यों हम अपने काम को, अपनी फैमिली, अपने घर को छोड़कर आश्रम में जाएं और शांति से जीवन बिताएं। क्यों ना हम काम करते हुए, फैमिली लाइफ में रहते हुए और करते हुए अपने दिमाग को शांत रखें। शांत कैसे होगा? सबके सहयोग से होगा। तो हमें इस तरह का वातावरण और समाज पैदा करना होगा जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर सौम्यता हो और सब आराम से खुशी खुशी रह सकें। नमस्ते एवरीवन।